एवरीवन, वेलकम टू आसान योग चैनल। आज मैं आपके सामने एक इशू लेकर आई हूँ, वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसका एक मेजर पार्ट डिप्रेशन है, जो आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो उसकी भी कुछ विशेष कारण हैं, कुछ सिम्टम्स हैं और उसका भी ट्रीटमेंट है। तो आज हम उससे अब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बात लेती हूँ सिम्टम्स के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे पर्सन को लगने लगता है कि मैं बीमार हूँ, वो अपने आप को बहुत लोनली महसूस करता है, किसी से बातचीत करने का उसका मन नहीं करता, गद्दी हो जाने का उसका मन नहीं करता। और इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी को भूख बहुत बढ़ जाती है और किसी की भूख बहुत कम हो जाती है, और उनकी फिर मतलब अपने अंदर वो नेगेटिविटी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ही देखते हैं। और बाकी इसके अगर हम कॉज के बारे में बात करें कि कॉज कुछ खास ज़्यादा नहीं होते, जैसे इसका कुछ सिंपल से कॉज भी होते हैं, जैसे कि किसी का आपका बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, स्पाइसी फूड खाना, या फिर आपका अनटाइमली फूड हम लोग लेते हैं। जैसे हमने सुबह नाश्ता किया 10 बजे कर लिया, उसके बाद हम लोग लंच कर रहे हैं 5 बजे 6 बजे, इस समय वक्त मिला काम के हिसाब से, और या फिर हम जो है अनबैलेंस डाइट ले लेते हैं। ये सब भी इसके कारण है। या फिर हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कमजोर पर, जो कि है कि हम लोग उसमें फिर ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे कॉज। तो अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो इसकी हम बात करते हैं, तो पहला हमारा होगा इसमें एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स अपने आप को, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर आपके परिवार में किसी को ऐसा लग रहा है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमें बाकी चीज़ें होती है, जैसे हमारा पेट दर्द हुआ, मान लो कुछ हुआ, तो हम लोग डॉक्टर पर जाके इसको मतलब कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे हमें इसके लिए भी सीरियसली लेना पड़ेगा इसको, और ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्टली लेंगे चलो बेटा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, या थोड़े दिन की प्रॉब्लम कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम है इसलिए आपको हो रहा है। तो हमें इशू आपको बहुत अच्छे को ध्यान से इसको देखना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके मतलब दवाइयाँ लेने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको नेचुरल तरीके से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके जैसे आपको क्या है कि अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। इसमें आप ज़्यादातर आप जूस लीजिए, रॉ फूड ज़्यादा खाइए। तो आप जैसे इसमें स्पाइसी जंक फूड को अवॉइड करिए, और आपको अल्कोहल सिगरेट वगैरह तो आपको छोड़नी ही होगी। इसके अलावा क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, जैसे हम लोग अगर जंक फूड वगैरह खाते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। वो टॉक्सिन जो है मेंटल तरीके से हार्मोन्स बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर में नेगेटिविटी को पैदा करती है। तो इसलिए मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आप लोग को डाइट पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग मड पैक ले सकते हैं, उससे भी आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एनीमा आप लेंगे, एनीमा में भी यही होता है कि आपका पेट बिल्कुल क्लीन होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। आप हॉट फूड बात ले सकते हैं, हिप बात ले सकते हैं, सिट्स बात ले सकते हैं, स्पाइनल बात ले सकते हैं, और आप मसाज भी ले सकते हैं। उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उससे आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी भी आती है, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है। और आप अपनी बॉडी को ड्राई रब भी कर सकते हैं, कोई भी आप टॉवल लेकर उसको पूरी बॉडी को ड्राई अपनी तरह से रबिंग कर सकते हैं बिफोर टेकिंग बाथ। तो ये चीज़ें आपके आराम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट आप लेंगे तो इससे आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। और अगर मैं बात करती हूँ, उसके साथ आप कुछ आसन भी कर सकते हैं। योग भी आपको इसमें बहुत मदद करेगा। उसमें पहला तो आपको यही है कि मेडिटेशन आपको करना है, मतलब श्योरली आपको सुबह उठ के 5 मिनट मेडिटेशन आप जरूर करिए। उसमें आप ओम का ध्यान कर सकते हैं, या फिर जो भी जिसमें भी आपको मन लगता हो उसका आप ध्यान कर सकते हैं। उसके अलावा मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करिए, और फिर आप डीप ब्रीथिंग करिए, वो भी बहुत इसमें फ़ायदा देती है। और जब भी आप हंसते हैं तो आप खुल के हंसने का प्रयास करिए। उसके अलावा कुछ आसन हैं और कुछ प्राणायाम भी है, तो वो भी आप करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आप प्राणायाम में बात करूँ तो उसमें आपका मेनली है अनुलोम विलोम, वो आप कर सकते हैं 5 मिनट जितना आप मतलब आपकी कैपेसिटी हो। और कपालभाति आप कर सकते हैं, और आपके भस्त्रिका प्राणायाम भी काफ़ी इसमें लाभदायक है। और आसन में आप कर सकते हैं भुजंगासन, और आप कर सकते हैं शलभासन और पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए आप लोग मेरे साथ शुरू करिए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इसमें अपने हाथों को आगे की तरफ खींचिए, और इस तरह से उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ये सारे जॉइंट्स को रिलीव करने के लिए एक्सरसाइज होती है। सारे जॉइंट्स आपके बॉडी के खुल जाएंगे। तो पहले हम इसकी शुरुआत उंगलियों से कर रहे हैं। हाथों को इस तरफ ऊपर नीचे, हथेलियों को ऊपर नीचे, ये आपकी कलाई के लिए है। इस तरह से फिर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घुमाइए। इससे आपके रिस्ट के जॉइंट्स खुल जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। हाथों को कंधे पर रखिए और फिर आगे, कंधे पर रखिए और फिर आगे। प्लीज़ आप दोनों साइड्स में इस तरह से कर सकते हैं।
ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में आपको करना है। हाथों को पूरा खींचिए, आपके कानों से आपके हाथ लगे। फिर ये आपका ये फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाएगी इस व्यायाम से। तो आपको इस तरह से पूरे रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आराम आराम से कीजिए। आते वक्त जो है आपकी कोहनियाँ आगे दोनों जॉइंट हो और पीछे आपको इस तरह से घुमाना है। उसके बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और ग्रिप बना के दोनों हाथों की, और इस तरह से श्वास छोड़ते हुए आगे आइए और श्वास लेते हुए पीछे। एक्सेल, देन इनहेल, देन एक्सेल। धीरे धीरे आप इस तरह से प्रयास करिए। कोशिश करिए कि आप कोहनियाँ दोनों आगे मिलें। उसके बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए, दोनों की उंगलियों की ग्रिप बना के आपको प्रेस करना है। दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें। मतलब सर को पीछे की तरफ और हाथों को आपको आगे की तरफ प्रेस करना है। दबाएं, ढीला छोड़ें। फिर इस तरह से आपको अपने दोनों हाथों को ग्रिप बना के आपको माथे पर रखना है। दबाएं, ढीला छोड़ें, दबाएं, ढीला छोड़ें। उसके बाद अपने राइट हैंड को ले जाइए, इस तरह पे रखिए और इसको भी आपको प्रेस करना है। दबाएं, छोड़ें, दबाएं, फिर छोड़ें। उसके बाद आपको करनी है गर्दन की एक्सरसाइज। फिर राइट साइड ले जाइए गर्दन को मध्यम में, लेफ्ट साइड बीच में, फिर आप श्वास छोड़ते हुए अगेन राइट साइड। दोनों साइड्स में आपको इस तरह से अपने गर्दन को धीरे धीरे घुमाना है। फिर अपने गर्दन को राइट साइड ले जाइए, कंधे को कान को कंधे पर लगाने की कोशिश करिए दोनों साइड्स। सब आपकी गर्दन की एक्सरसाइज के लिए है। इससे आपकी गर्दन की जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। अब आप पीछे की तरफ श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाइए और आकाश को देखना है, लेकिन आपको आंखें बंद रखनी है अपनी, नहीं तो आपको चक्कर आने की संभावना हो सकती है। नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ आए तो पूरी आपकी ठोड़ी गर्दन पे लगे। पीछे की तरफ, खुद नीचे की तरफ लाइए। फिर आपको अपने गर्दन को ढीला छोड़ते हुए और आपको ये रोटेट करनी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और आप इसको दाएं से बाएं, ऊपर पीछे, इस तरह से आप पूरे डायरेक्शंस में इसको घुमाइए। ये आपकी गर्दन की सारी स्टिफनेस को दूर करेगी और साथ में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को भी इससे आराम मिलता है। धीरे धीरे आप बिल्कुल आराम से करिए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए बिल्कुल। इसके बाद अपना आपको राइट हैंड लेकर आपको इस तरह से उसको रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। इससे आपके हाथों के जॉइंट्स खुल जाएंगे। जब तक आपके जॉइंट्स पूरी तरह खुलेंगे नहीं तब तक आप कोई भी आसन प्रॉपर नहीं कर सकते और ना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करना आसन करने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपकी पूरी बॉडी सारे आसन करने के लिए तैयार हो जाए। फिर आपको इस तरह से अपने सामने लाके हाथों को घुमाना है। फिर आप आराम करिए, विश्राम करिए, दोनों हाथों पीछे की तरफ ले जाके आंखें कोमलता से बंद और पैरों में थोड़ी सी दूरी। आंख बंद करके आप थोड़ा सा इसको विश्राम करिए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और उन अंगों की कोशिश करिए ध्यान देने की जिन पर इनका प्रभाव पड़ा है। फिर हम बैठकर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ये भी हमारे पैरों के लिए है। तो इस घुटनों को ऊपर नीचे करिए, इससे आपके घुटने की जो स्टिफनेस है वो ख़त्म होगी
फिर अपने अपने पैरों पे, पंजों पे ध्यान देना है। उंगलियों को आपको इस तरह से आगे पीछे करना है, सिर्फ उंगलियों को करना है। फिर आप पूरे पंजे को आगे ले जाएं और फिर पीछे, आगे पीछे। कोशिश करिए आपके घुटने बिल्कुल आसन से ना उठें। फिर आप इनको राइट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। फिर आप इसको रोटेट भी करना है पूरे डायरेक्शंस में, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आप इनको करिए। इससे आपकी एड़ी, पंजे, इन सब एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है। के बाद आपको अपने घुटनों के लिए आपको इस तरह से अपने घुटना मोड़िए और इसको आपको साइकिलिंग करनी है। एक पैर से हाथों घुटनों को नीचे रखिए और कोशिश करिए कि आपका जो पैर है ऊंचे से ऊंचा जाए। यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करनी है। आराम आराम से करिए। कोशिश करिए घुटने आपके सीधे रहें। फिर आप इस तरह से अपने एक घुटने को मोड़िए और फिर आप इसको प्रेस करिए, पेट की तरफ प्रेस करिए, छोड़िए, दबाइए और फिर से छोड़िए, दबाइए, फिर से छोड़िए। अब यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करनी है। कोशिश करिए कि पेट पर दबाव आप महसूस करें। अब आपको करना है बटरफ्लाई आसन, तितली आसन जिसको बोलते हैं। अपने दोनों एड़ जो अपने शरीर के करीब ले आइए, आंखें कोमलता से बंद और अपने घुटनों को इस तरह से बटरफ्लाई की तरह करने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए जब यह ऊपर आए आपके जो घुटने हैं वो कोने से लगें और नीचे जाएँ तो घुटने आसन से लगें। ये आपके हिप्स जॉइंट्स के लिए है। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपके हिप जॉइंट सारे खुल जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम जो इसमें आती है पेन की, उसकी आप इससे आपकी चर्बी भी कम होती है। क्या कर रही है? इसके बाद हम दूसरा सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। ये भी घुटनों के लिए। इस तरह से आप अपने घुटने को झूले की तरह आपको झुलाना है। एक हाथ आप नीचे रखिए एड़ी के और एक हाथ आपको घुटने पर रखिए और इसको कोशिश करिए आपको आगे पीछे करने की। ये आपके घुटने और हिप्स जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। फिर से एक बार अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए। इसके बाद ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं इस तरह से और हम ओम का उद्गीत करेंगे 3 बार। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर शांत भाव। एक लंबी श्वास आपको लेनी, फिर आपको ओम का उच्चारण शुरू करना है। इसके बाद हम करेंगे गायत्री मंत्र। सुबह में 3 बार इसका उच्चारण करना है। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए आप, बिल्कुल अपने मन को शांत करके।
गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपनी आंखों को हल्के से सहला के खोलिए। फिर हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से अपने हाथों को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। अपने पैरों को टच करने की कोशिश करिए। जितना आपसे हो सकता है उतना ही करिए। कभी भी कोई भी प्राणायाम या आसन ये अपनी सब क्षमता से मेंटल ऊपर हेल्थ नहीं के लिए करना आसन। चाहिए। श्वास लेते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए हमेशा आपको नीचे की तरफ आना है। जितनी बार आप करेंगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और अगली बार आप और नीचे धीरे धीरे आ पाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे ले आइए। नेक्स्ट आपका है भुजंगासन। इसमें आपको इस तरह से पेट के बल लेटकर एड़ी पंजों को मिलाइए और अपने गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। हाथ अभी आपके वहीं रहेंगे और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको पूरा ऊपर की तरफ आना है। भुजंगासन के 2 प्रकार, एक ये था। अब इसको देखिए, अभी नेक्स्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं। हाथों के बल पे आपको पूरा धीरे धीरे अपने ऊपर की तरफ आना है और आकाश की तरफ देखिए आंखें बंद करके। और ध्यान आपका आपकी बैकबोन पे, रीढ़ की हड्डी पर होना चाहिए। इसकी गोटियों पर आप ध्यान दें। जो प्रेशर उस पर पड़ रहा है, ये कमर दर्द वगैरह के लिए भी और सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी, डिप्रेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। पहले बॉडी को लाइए, फिर आप अपने मस्तक को आसन पे लगाइए। इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है। इस तरह से अपनी आंखें बंद करके आकाश की तरफ आपको देखना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अपना मस्तक आसन पर लगा दीजिए। एक बार फिर से हम इसको करेंगे। ये सब आसन करने से आपका शरीर तो एक्टिवेट होता ही है, साथ ही साथ आपका मन भी एक्टिवेट होता है और मन शांत होके अच्छे उसमें ख्याल, अच्छे विचार सब उसमें आवाहन होता है उनका। इसके बाद हम शिथिल आसन में इस तरह से विश्राम करेंगे। दाएं हाथ और पैर बिल्कुल सीधा और बाएं हाथ हमारा थोड़ा टेढ़ा। तो नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन। इस तरह से आप लेट कर अपने दोनों कोनों में पेट नीचे रखिए और एक पैर को धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है। जितना आप कर सकते हैं धीरे धीरे वापस लेके आइए। फिर इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। कोहनियाँ आपके दोनों नाभि के दोनों साइड्स और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए और फिर धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ लाना है। होल्ड करने के बाद अब यही क्रिया आपको दोनों पैरों से करनी है। तो पहले अपने आगे कोहनियाँ घट गई तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। एक बार फिर से पैरों को हमेशा जब भी नीचे आते धीरे से आपको रखना है। तो एकदम से पटक के मत रखिए, आराम से धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे ही आपको नीचे लेकर आना है। अपने कोहनियों को आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर से आप दोनों पैरों को उसको करने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं। आपकी चिन जो है वो आसन पर लगी रहेगी और सिर्फ आपको पैरों को उठाना है। नीचे ले आइए आराम से। फिर आप दूसरी साइड शिथिल आसन में विश्राम कर सकते हैं। एक तरफ के हाथ पर आपके बिल्कुल सीधे और एक तरफ के आपके मुड़े हुए होंगे। आंखें कोमलता से बंद। के बाद अब दाएं करवट से करके आप अपने शवासन में लेट जाइए।
हाथ पैर आपके बिल्कुल शरीर से थोड़े से अलग, पैर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और आपका कोई भी अंग शरीर का हिले नहीं। और अपनी सांसों को आते जाते देखिए। इसके बाद अपने हाथों को पीछे ले जाकर बिल्कुल तानिए, पैरों को नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ, ताड़ासन में। शरीर को पूरा खींचिए, तो ढीला छोड़ते हुए चाहिए। और फिर आप दाई करवट लेते हुए उठकर बैठ सकते हैं। अगला हम करेंगे प्राणायाम, जो कि मन की शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करेंगे। अपने श्वासों को देखिए, आते जाते उन पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट हम करें अनुलोम विलोम। एक हाथ आपका ध्यान मुद्रा में रहेगा, दूसरा आपको इस तरह से अपना अंगूठा दूसरी हड्डी पर रखनी है और एक तरफ से आपको श्वास को लेना है और दूसरी तरफ से आपको श्वास को निकालना है। उसी साइड से आपको लेना है और उस साइड से आपको निकालना है। और ये ध्यान आपको रखना है कि जितनी देर में आप श्वास ले रहे हैं उतनी देर में आपको श्वास छोड़ना भी है। तो अब जब भी श्वास ले तो एक मन ही मन आप काउंटिंग करते रहे और आपको उतनी ही देर में श्वास को बाहर भी निकालना है, तभी आपका वो सही अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति। इसमें अपने दोनों घुटनों पर दोनों हाथों को रखिए और आपको इसमें अपने श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ना है, सिर्फ एक्सेल करना है। आपको ध्यान एक्सेल पर करना है, इनहेल अपने आप हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि बस अपने आप श्वासों को बाहर छोड़ना है और आपको ये फील करना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियाँ बिल्कुल बाहर की तरफ जा रही हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ या स्वस्थ हो रही हूँ। इस तरह से आपको पूरी अपने श्वासों को बाहर छोड़िए और घुटने आपको टाइट वगैरह रखें ताकि वे घुटने ना हिले। उसके बाद हम ओम का ध्यान करके मध्यम उच्चारण में मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों को नॉर्मल करिए। अपने आते जाते श्वासों पर ध्यान दीजिए, उनको देखने का प्रयास करिए। पूरी प्रक्रिया में आपकी आंखें बंद रहेंगी और फिर आप ओम का मध्यम स्वर उच्चारण करके ध्यान कर सकते हैं। अपने विचारों को आने जाने दीजिए, जैसे विचार आ रहे आने दीजिए। धीरे धीरे आपका मन अपने आप ही हलचल उसमें कम होगी और धीरे 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 हलचल ख़त्म हो जाएगी और मन एकदम आप शांत महसूस करेंगे। इस तरह से आप ओम को उच्चारण करते हुए बिल्कुल अपने मन को शांत करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आप पाएंगे आपके मन के सारे विचार शांत हो रहे हैं, हलचल बिल्कुल बंद होती जा रही है और आपका मन बिल्कुल शांत पवित्र होता जा रहा है। अपने आराध्य का ध्यान आप कर सकते हैं। अपनी आँखों को सहला के इस तरह से आप आँखें खोल सकते हैं और अपने दोनों हथेलियों को आप इस तरह से रगड़िए और अपने चेहरे पर ऊपर की तरफ आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। फिर से रगड़िए
और फिर चेहरे पर ऊपर की तरफ आपको करना है। इससे आपके डबल चिन की समस्या भी सॉल्व होती है। शायद जो आपकी शक्ति है, ओम की शक्ति है, वंदन शक्ति है, वो आपके पूरे शरीर को इस वक्त मिल रही है। तो अगर आप सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब जो मैंने बताया, आपके ट्रीटमेंट्स में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स आप लेंगे किसी सेंटर में जाके, वो आपको मदद करेंगे। अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए और जो है आप अपने जो ये आसन करिए, प्राणायाम करिए और अपने आप को मतलब ये कोशिश करिए कि हमेशा आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, नेगेटिविटी से दूर रहें। तो इस सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द ही आप इस समस्या से छुटकारा पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ जाएंगे।